वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री की फोर्थ पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, जिसे कि जॉन मिल्टन ने लिखा है। ये बहुत ही फेमस पोएम है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। इंटरमीडिएट परीक्षा में अक्सर इस पोएम के स्टैंजाज एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं। जॉन मिल्टन को बड़े ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है। विलियम शेक्सपियर के बाद वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट कहे जाते हैं। ये पोएम भी बहुत अच्छी पोएम है। 44 साल की उम्र में उन्होंने लिखी थी, जब वो अंधे हो गए थे। इस पोएम में उन्होंने बताया है कि जब वो अंधे हो गए तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं तो अंधा हो गया और मैं कविता लिखकर ईश्वर की प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा, तो उन्हें बुरा लगा। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उन्हें समझाया कि ईश्वर को मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए सुख दुख को भली भांति सहते हैं, वे उसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं। आइए देखते हैं इस पोएम की एक एक लाइन और समझते हैं क्या है। When I consider how my light is spent। When का मतलब जब, consider का मतलब विचार करना, सोचना। When I consider how my light is spent। spent माने बीत जाना, चली जाना, खत्म हो जाना। तो कवि कहता है, जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। एर हाफ माई डेज, एर का मतलब बिफोर, मेरे हाफ डेज से पहले। हाफ डेज का मतलब आधी उम्र, मेरी आधे जीवन से पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और इस अंधकार से भरे विस्तृत संसार में मैं रह गया। कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मेरी आधी उम्र से पहले ही चली गई और मैं इस अंधकार भरे विशाल संसार में रह गया। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक गुण, विच इज डेथ टू हाइड, हाइड माने छिपना, और वह एक गुण, कौन से गुण की बात कर रहा है कवि? कवि होने की। कवि होने का वो गुण जो उसकी मृत्यु के बाद ही हाइड होगा, यानी छिपेगा। लॉज्ड विद मी यूजलेस, मेरे पास बेकार रह गया, व्यर्थ रह गया। कवि कहता है, जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मेरी आधी उम्र से पहले ही खत्म हो गई और मैं इस अंधकार भरे विस्तृत संसार में रह गया, और वह एक गुण जो मेरी मृत्यु के आने के बाद ही मुझसे अलग होगा, मेरे पास बेकार रह गया। दो यद्यपि, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी सोल का, मेरी आत्मा का, बेंट माने झुकाव था, अर्थात यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा थी टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं अपने मेकर की, मेकर माने ईश्वर, रचयिता, बनाने वाले की सर्व सेवा करता। यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं कविता के इस गुण से अपने ईश्वर के लिए प्रशंसा करता, गीत गाता। एंड प्रेजेंट, और पेश करता, माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा अकाउंट, सच्चा लेखा जोखा। सच्चा लेखा जोखा किस चीज का? अपने कर्मों का, अपने जीवन का। तो कवि कहता है, यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं कविता के इस गुण से ईश्वर की स्तुति करता और अपने जीवन के कर्मों का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करता। लेस्ट, लेस्ट माने नहीं तो ही, भगवान के लिए लिखा गया कैपिटल में है। नहीं तो ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड माने डांटना, फटकारना। नहीं तो मृत्यु के बाद जब मैं ईश्वर के सामने प्रस्तुत होता तो वह मुझे डांटता, फटकारता, क्योंकि ये मान्यता है ना कि मृत्यु के बाद सब लोग ईश्वर के सामने पहुंचते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है। तो कवि इसी चीज को कह रहा है कि यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं कविता के इस गुण से अपने ईश्वर की प्रशंसा करता और अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करता, नहीं तो मृत्यु के बाद ईश्वर के सामने प्रस्तुत होने पर वह मुझे डांटता, फटकारता। कवि कहता है, मेरे मन में एक सवाल आता था, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। कवि कहता है कि क्या भगवान उम्मीद रखता है, एग्जैक्ट माने आशा करना, उम्मीद करना, डे लेबर की, क्या भगवान डे लेबर की, परिश्रम की उम्मीद रखता था हमसे? लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड का मतलब जिसकी आंखों की रोशनी छिन गई है या जो अंधे हैं।
तो कवि कहता है कि मेरे मन में ये सवाल उत्पन्न होता था कि क्या भगवान अंधे आदमियों से भी काम की उम्मीद रखता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं अक्सर ये मूर्खतापूर्ण सवाल अपने आप से किया करता था। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, यहाँ पेशेंस का मतलब है अंतरात्मा से, लेकिन मेरी अंतरात्मा, प्रिवेंट माने रोकना, मेरी अंतरात्मा मुझे रोकती थी। ठीक है, अगले पैराग्राफ में देखते हैं आगे। दैट मर्मर सोन रिप्लाइज, मर्मर माने गुनगुनाहट, जो मन की आवाज है। तो वो मन की आवाज, उसकी अंतरात्मा रिप्लाइज लेखक को, कवि को बताती थी, जब उसके मन में ये सवाल आता था कि क्या भगवान अंधे आदमियों से भी काम की उम्मीद रखता है, तो उसकी जो गुनगुनाहट है, मन की आवाज, वो जवाब देती थी क्या, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को ना तो मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता है और हिज ओन गिफ्ट, ना ही उसके खुद के उपहारों की। ओन गिफ्ट लिखा हुआ है। ओन गिफ्ट का मतलब क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ भी मनुष्यों के पास है सब ईश्वर प्रदत्त है। तो ना तो ईश्वर को मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता है, ना उसके उपहारों की आवश्यकता है। हु बेस्ट, जो लोग सर्वश्रेष्ठ तरीके से बियर माने सहते हैं, हिज माइल्ड योक, योक माने होता है जुआ। जुआ किसे कहते हैं? जो हल की जोड़ी होती है, हल जिसे बैल चलाते हैं, बैलों के कंधे पर जो रखा जाता है वो लकड़ी का बनाया हुआ, उसे कहते हैं जुआ। तो यहाँ कवि कहता है कि जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए जुए को सहते हैं, अर्थात ईश्वर ने मनुष्यों को जो सुख दुख दिए हैं इस जीवन में, जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए सुख दुख को सहते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं। जो लोग बिना किसी शिकवे के, बिना शिकायत के ईश्वर के द्वारा दिए गए जीवन को खुशी खुशी सहते हैं, वे ही उसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका दरबार, ईश्वर का दरबार, भगवान का जो दरबार है वो किंगली, राजाओं की तरह है। जिस प्रकार राजाओं के दरबार में दोनों तरफ लाइन पंक्तिबद्ध होकर के राजा बैठे रहते हैं और राजा के एक ही आज्ञा पर सेनापति लोग उसके कार्य को अंजाम देते हैं, उसी प्रकार कवि कहता है हिज स्टेट इज किंगली, भगवान का दरबार राजसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों, थाउजेंड्स कौन? फरिश्ते, एंजल्स, हजारों लोग, हजारों फरिश्ते बिडिंग स्पीड, चुटकी की गति पर तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, और पृथ्वी और समुद्र, महासागर यानी धरती पाताल एक कर देते हैं विदाउट रेस्ट, बिना कोई रेस्ट किए, बिना आराम किए, ईश्वर की आज्ञा पर ईश्वर के जो फरिश्ते हैं वो जमीन आसमान एक कर डालते हैं बिना रेस्ट लिए। लेकिन दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े हैं और अपनी प्रतीक्षा में हैं। अर्थात कि जो लोग रेगुलर सेवा नहीं कर रहे हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, है ना, तो भगवान हमें डांटेगा फटकारेगा। जिस आप जैसे वो कहावत है ना, वर्क इज वर्शिप, अगर व्यक्ति अपने कार्य करता रहे तो वही उसकी पूजा है, वही उसकी पूजा गिनी जाती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि भगवान को मनुष्य के कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही उसके उपहारों की। भगवान ने जैसा भी जीवन दिया है सुख दुख से भरा हुआ, जो लोग इसे चुपचाप सहते हैं वे उसके सबसे बड़े सेवक हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए तो हजारों फरिश्ते हैं जो जमीन आसमान एक कर डालते हैं। इसीलिए कवि तुम निराश ना हो, क्योंकि तुम्हारी भी सेवा गिनी जा रही है। मन में भाव रहना, क्या हम ईश्वर की सेवा करने चाहते हैं, ये मन में भाव रहना ही ईश्वर के यहाँ आपकी हाजिरी लगा देता है। इसीलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हमने ये पोएम पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है बोर्ड के एग्जाम्स की दृष्टि से। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि और भी आपको इंग्लिश से संबंधित वीडियोस मिलती रहें। इससे पहले 3 पोएम भी हमने अपने YouTube चैनल पर डाली हुई हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वे पोएम्स, प्रोज के और पार्ट और ग्रामर के और भी सेक्शंस देख सकते हैं।